नमस्कार, मैं अमन कुमार। आइए आज हम लोग देखते हैं बायो का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि रिस्पायरेशन क्या होता है। तो रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। जो फूड भोजन हम लोग करते हैं उसमें से जो एनर्जी निकलता है उसे ही हम लोग रिस्पायरेशन या श्वसन कहते हैं। और नेक्स्ट ये देखते हैं कि जो रिस्पायरेशन होता है वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। अब समझते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस वो होता है जिसमें कि ऑक्सीजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता हो। नेक्स्ट देखते हैं कि जो रिस्पायरेशन होता है वो एक केटाबोलिक रिएक्शन होता है। आज देखते हैं कि केटाबोलिक रिएक्शन क्या होता है। जैसे कोई भी चीज़ आपस में टूट रही है तो उसे हम लोग कहेंगे केटाबोलिक रिएक्शन, और वही चीज़ आपस में जुट रही है तो उसे हम लोग कहेंगे एनाबोलिक रिएक्शन। इसे हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन है वो आपस में जुट रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे एनाबोलिक रिएक्शन। और वही ग्लूकोज और ऑक्सीजन टूट रहा है आपस में, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में जो वो टूट रहे हैं तो उसे हम लोग कहेंगे केटाबोलिक रिएक्शन। नेक्स्ट ये समझते हैं हम लोग कि जब हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं अर्थात सांस लेते हैं तो उसमें से एनर्जी निकलती है, और जो एनर्जी निकलती है उसके कारण हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रहता है, यानी कि उसमें हीट की मात्रा मतलब नॉर्मल रहती है। और जैसे जैसे ही हम लोग हीट की मात्रा नॉर्मल रहने का एक और कारण है ब्लड सर्कुलेशन। हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट होते रहता है उसके कारण भी हमारे शरीर का जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रहता है। जैसे ही हम लोग सांस लेना बंद कर दें या फिर हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बंद हो जाए तो हमारा शरीर ठंडा पड़ जाएगा अर्थात हमारी मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग समझते थे कि हम लोग नाक के द्वारा सांस लेते हैं या फिर मुंह के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है। नाक और मुंह ये बस एक रास्ता है सांस को अंदर जाने का, मतलब हवा को अंदर जाने का एक रास्ता है, ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं है। और देखते हैं कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, कैसे होता है। तो मैमल्स में देखते हैं स्तनधारी, जो हम लोग मैमल्स होते हैं जैसे कि हम लोग ह्यूमन हो गया, काऊ हो गया, डॉग वगैरह, तो उसमें तो जो मैमल्स होते हैं उसमें लंग से रिस्पायरेशन होता है। तो जो लंग से रिस्पायरेशन होता है उसे हम लोग पल्मोनरी रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंसेक्ट में अर्थात कीड़े मकोड़े में, मच्छर मक्खी वगैरह हो गए इसमें। तो जो इंसेक्ट होते हैं उसमें जो रिस्पायरेशन होता है वो ट्रैकिया से होता है। ट्रैकिया यहाँ पे रहता है। तो वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो डायरेक्ट ट्रैकिया से ही सांस ले लेते हैं, उन्हें नाक या मुंह की आवश्यकता नहीं होती, वो डायरेक्ट ट्रैकिया से ही सांस लेते हैं। उसे हम लोग ट्रैकियल रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वाटर बॉडीज, जो मतलब एनिमल वाटर में रहते हैं उनमें रिस्पायरेशन कैसा होता है। तो उनमें गिल्स से रिस्पायरेशन होता है, गिल्स से। जैसे कि वाटर बॉडीज में एग्जांपल हो सकता है फिश। फिश गिल्स से सांस लेते हैं। यहाँ पे होता है गल्फर, उसे हम लोग हिंदी में क्लोम कहते हैं। तो जो इसमें कुछ एक्सेप्शंस है कि जो डॉल्फिन और व्हेल मछलियाँ होती हैं ये दोनों मैमल्स हैं, इसलिए ये दोनों लंग से सांस लेती है अर्थात पल्मोनरी रिस्पायरेशन करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉग में। फ्रॉग मतलब 3 टाइप के होते हैं। तो जब वो फ्रॉग अपनी मतलब कि बच्चा अवस्था में रहता है, यानी कि जब वो छोटा रहता है, जब उसका जन्म हुआ रहता है तो वो रहता है टैडपोल। टैडपोल वो जब छोटे रहते हैं, जो कि हम लोग उसको भोजपुरी में बेंगची बोलते हैं, बोला करते हैं, तो वो गिल से सांस लेते हैं या गल्फर से सांस लिया करते हैं टैडपोल। तो जो गिल से सांस लेते हैं उन्हें हम लोग ब्रैकियल रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जब वो फ्रॉग बड़ा होता है अर्थात मेढक अपनी युवा अवस्था में आता है तो वो 2 ही जगह पर रहेगा, या तो वो पानी के अंदर रहेगा नहीं तो ज़मीन पर रहेगा। जब वो पानी के अंदर रहता है तो वो स्किन से सांस लेता है अर्थात वो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करता है। जो जीव स्किन से सांस लेते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कि वो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट जब वो फ्रॉग लैंड पे आएगा, जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो वो फ्रॉग अभी लैंड पे तो होंगे ही, तो वो फिलहाल अभी लंग से सांस ले रहे होंगे। आइए हम लोग कुछ दूसरा समझते हैं, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। एक एग्जाम में पूछता है कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। तो एक बार में हम जितना सांस लेते हैं, जैसे कि हम एक बार में जितना सांस ले लिए, इसे हम लोग टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। ये लगभग 500 ml होता है, मतलब कि एक बोतल होता है नहीं आधा लीटर का, उसमें जितना हवा भरी रहती है उतना हम लोग एक बार में सांस ले लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा लंग्स होता है
उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होती है कि उसमें कितना हवा चला जाएगा, तो उसकी कैपेसिटी हो जाए 6000 ml आता है 6 लीटर। जैसे कि हम लोग वो भर के सांस नहीं लेते, है हमारा चेस्ट बड़ा हो गया, तो इसमें हम लोग पूरा 6000 ml सांस लिए, तो उसे हम लोग टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलते हैं। तो वो क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो टाइडल वॉल्यूम लेते हैं या फिर टोटल लंग्स कैपेसिटी के बराबर लेते हैं। तो हम लोग हाथ से हाफ के तो सांस लेते नहीं हैं, हम लोग टाइडल वॉल्यूम सांस लेते हैं 500 ml। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो 1 मिनट में हम लोग 16 बार सांस लेते हैं। जब हम लोग जागते रहते हैं तो हम लोग 16 बार सांस लेते हैं, और जब हम सोते रहते हैं तो आप लोग नोटिस किए होंगे कि हम लोग कुछ लंबा सांस ले रहे हैं, तो उसमें हम लोग 12 बार सांस लेते हैं। और जब जो बच्चे होते हैं वो लगभग 25 से 26 बार सांस लेते हैं, मतलब 1 मिनट में। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग कभी कभी या तो पर्वत पे जाते हैं या फिर नीचे समुद्र में, तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑक्सीजन जो सिलेंडर होती है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जो हम लोग होता है ऊपर में, जब हम जाएंगे वायुमंडल के मतलब थोड़ा सा ऊपर, तो उसमें जो ऑक्सीजन रहता है वो मतलब कि हम लोग ले नहीं पाते हैं, हमारे फेफड़े तक जा नहीं पाते हैं, इसके लिए हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं। तो जब हम लोग पर्वत में जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं। अब आप ये पूछेगा कि नाइट्रोजन गैस क्यों मिलाते हैं, तो नाइट्रोजन गैस इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जो हमारा लंग्स है वो एक बार में मतलब कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी गैस मिली होती हैं। तो हमारे जो लंग्स है उसको मतलब ऑक्सीजन खाली लेने का आदत नहीं है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है। नहीं तो अगर सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर, अगर ऑक्सीजन आप लेके जा रहे हैं तो हमारे फेफड़ों को चोट लगने लगेगा। नेक्स्ट जब हम लोग समुद्र में जाते हैं, तो समुद्र में भी जाते हैं तो सेम कंडीशन, वहाँ पे भी हम लोग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर में भर के ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग गहरे समुद्र में जाते हैं तो यहाँ पर बदल जाता है। जब अगर कोई समुद्र है 300 फीट से ज़्यादा गहरा है, अगर उसमें हम लोग जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस को मिलाना आवश्यक है। तो उसमें हम लोग ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस मिलाते हैं। और जब देखे होंगे कि बहुत सारे लोग का मतलब चोट वोट लगा रहता है तो उसके वजह से वो सांस नहीं ले पाते हैं, तो वहाँ पे उनको ऑक्सीजन दिया जाता है। जैसे कि आईसीयू वगैरह में आप लोग देखे होंगे, आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। ये सबसे लास्ट स्टेज होता है पेशेंट का। तो इसमें जो ऑक्सीजन दिया जाता है वो भी ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम दिया जाता है, वो जो आईसीयू में पेशेंट होते हैं। तो आज हम लोग ये फर्स्ट वीडियो बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो, ये फर्स्ट पार्ट है रिस्पिरेटरी सिस्टम का, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। इसलिए अगर इसमें कुछ गलती हो गई हो तो आप कमेंट में बताएं और सहयोग करें। धन्यवाद।